बढ़ाते चलो राम जय काला
71वीं नंबर गाथा है जिसमें आचार्य भगवान ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, इस बात को बताते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी कौन? मात्र शास्त्र को पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। ये शास्त्र पढ़ लिए तो ज्ञानी बन गए, नहीं, उसको जीवन में उतारना भी होता है, वो ज्ञानी कहलाता है। जिसने शास्त्र को पढ़ा भी नहीं वो भी ज्ञानी बन सकता है, आचरण होता है। शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे दृष्टांत आपको शास्त्र में पढ़ने को मिल जाएंगे जिन्हें मात्र नमो का मंत्र भी याद नहीं होता था और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी है। श्री बुद्धि मुनिराज 12 साल तक उन्हें नमो का मंत्र याद नहीं हुआ। गुरु ने नमो का मंत्र दिया था, नमो का मंत्र याद नहीं हुआ, लेकिन जब अपने भेद विज्ञान में ऐसे डूबे, ऐसे तल्लीन हुए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी वही उनके गुरु, जिन्होंने नमो का मंत्र याद नहीं दिया था वही गुरु अपने शिष्य मंडली के साथ उनकी गर्भगुड़ी में आकर कहते भगवान धर्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि वो केवल ज्ञानी हो चुके, अरहत पद पर ब्राह्मण हो चुके। कब शिष्य गुरु बन जाए नहीं कह सकते। ज्ञानी और अज्ञानी की बात को बताते हुए आचार्य गाथा कहते हैं, अज्ञानी विषय मिलता जो कोई सहस्र गुणों रानी विषय दो विषयासक्तो जिनोद्दिष्टम्। विषय विरक्ता हो अर्थात विषयों से जो विरक्त है। जो अज्ञानी की अपेक्षा विषयासक्त हो, जो विषयों से आसक्त है किंतु कसाय बिंदु कसाय से विरक्त है। अभी विषयों से विरक्त नहीं हुआ, विषयों में आसक्त है पर कसाय से विरक्त हो गया है। रानी वो ज्ञानी सहस्र गुणों अर्थात लाख गुणा फल कोई मतलब प्राप्त करता है। ऐसा किसने कहा? जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा। एक बात बोल देते बस, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त किंतु कसाय से विरक्त ऐसा जीव लाख गुणा फल प्राप्त करता है तो ज्ञानी, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अन्य जैनेतर में साधु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं तो विषयों से तो विरक्त हो गए, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को तो नहीं भोग रहे, कठोर से कठोर साधना कर रहे हैं। क्या साधना अपने आप कर पाएंगे? ऐसी साधना आप कर लेते हैं, बहुत कठोर साधना, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, महीने महीने पर कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, हिमालय पर्वत से ले जाएंगे, वहां पर साधना कर लेंगे, कठोर से कठोर साधना कर लेंगे, तो विषयों से तो विरक्त हो गए लेकिन कसाय से विरक्त नहीं हो पाए। थोड़ा सा किसी ने कुछ कर दिया, वो क्या कहते हैं ना, श्राप देने को तैयार हो जाते, क्रोध आ जाता है, श्राप देने को तैयार हो जाएंगे, तो कसाय से विरक्त नहीं हो पाए, विषयों से विरक्त हो गए, वो अज्ञानी। और जो विषयों में आसक्त है पर कसाय से विरक्त हो गया है वो ज्ञानी। ऐसा आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी ने कहा है। विषयों में आसक्त है अज्ञानी, संसारी। यदि 5 प्रकार की इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जो विषय हैं वो विषय कहलाते हैं। इस पर इंद्रिय के 8 विषय, हल्का भारी कठोर नरम रूखा चिकना ठंडा गरम। रसना इंद्रिय की 5, खट्टा मीठा चटपटा कसाया कड़वा। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुगंध दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, लाल नीला पीला काला सफेद। कर्ण इंद्रिय के 7 विषय, सारे कामी। इस प्रकार पंचेंद्रिय के जो कुल विषय हैं वो 27 हैं। और एक अनिंद्रिय का विषय लगा ले तो मन का विषय, अनिंद्रिय का विषय से 28 विषय हो गए। साधनों के तो 28 विषय हो, इंद्रिय के 28 गुण हो देंगे, 28 गुणों का पालन करेंगे तो 28 विषयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे 28 विषय हैं। इन पंचेंद्रिय के अनिंद्रिय के विषयों से अज्ञानी मोही
धड़क रही है। जब तक कसाई है तब तक संसार है। जब हमारे जीवन में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय चलता है तो हम जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। जब अप्रत्याज्ञान क्रोध मान माया लोभ का उदय चलता है उस समय हम अपने जीवन में देश संयम को धारण नहीं कर सकते, अनुभूति नहीं बन सकते। जब प्रत्याज्ञान क्रोध मान माया लोभ का उदय चलता है तब हम मुनि नहीं बन सकते, और जब संतुलित क्रोध मान माया लोभ का उदय चलता है तब हम श्रेणी नहीं कर सकते, गुणस्कार नहीं कर सकते, श्रेणी मान नहीं सकते, अत्याचार की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो पूरी जीवन में गुणस्कारों का मान है कसायों पर निर्भर करता है कि आप कौन से कसाय की उदय आपकी चल रही है। तो मिथ्या और कसाय अंतर पर जिसके धड़क रही है वो अज्ञानी की कसायों की ज्वाला को निरंतर असंयम को उत्पन्न करती है। मिथ्या असंधान रूप भाव को उत्पन्न करता है, मोह अज्ञान रूप भाव को प्रकट करता है। जहां पर मिथ्या अज्ञान में असंयम कसाय रूपी चबूतरे पर बैठे हुए हैं, कौन बैठा? मिथ्या बैठा है, अज्ञान बैठा है, असंयम बैठा है, तो कसाय रूपी चबूतरे पर बैठे हुए हैं। वहां पर पक्का संसार है, कच्चा संस्कार नहीं है, पक्का संसार है, क्योंकि मिथ्या संसार का प्रबल हेतु मुख्य कारण बताया गया है। ये सभी विकार भाव संसार की वृद्धि करते हैं, क्योंकि भले ही अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों में व्यक्त हो परंतु मिथ्या कसाय के कारण से तीव्र कर्म का बंध करता है। जहां पर हमारे मुनियाज ने बंध का कथन किया है 8वें अध्याय में, वर्ग अध्याय में प्रथम सूत्र में 5 कारण बताए, जिसमें से पहला कारण है मिथ्या और चौथा कारण है कसाय। ये मिथ्या और कसाय होता है, कसाय सहित त्याग संसार का कारण है, कसाय सहित त्याग संसार का कारण। कसाय तो है त्याग कर रहा है, वो संसार को दिलाएगा, और कसाय सहित त्याग नहीं, क्योंकि अल्प पदार्थों के त्याग करने के पहले कसायों का त्याग करना अनिवार्य है। विषयों से विरक्त होने के पहले कसायों का त्याग करो, क्योंकि कसायों का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। उपवास तो कर लेते हैं, एक आसन भी कर लेते हैं, रस परित्याग कर लेते हैं, कठोर से कठोर व्रत कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन कसाय अंदर भरी हुई है तो वो व्रत उपवास करना बेकार है। भूखे तो है, अब भूखे है तो छोटी छोटी दीवार पर चिड़चिड़ापन करना रहा है, कसाय कर रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ऐसा उपवास करने का फायदा क्या है? सबसे पहले भोजन के साथ साथ कसायों को छोड़ने की आवश्यकता है। 10 धर्मों का प्रवेश द्वार पहला क्षमा धर्म, क्षमा धर्म को धारण करो, पहले द्वार में प्रवेश करेंगे। कसायों के त्याग के बिना धर्म संभव नहीं है। अज्ञानी कुछ भी करे, अज्ञानी को कौन समझा सकता है? अर्थात कोई भी नहीं समझा सकता। अज्ञानी जिन विषयों से विरक्त है, परंतु कसायों से उसका मन बिल्कुल आसक्त है। जिस प्राणी के मन में कसाय भरी हुई है उसका त्याग करना भी व्यर्थ बताया आसन में, उसका विषयों से विरक्त होना व्यर्थ, क्योंकि कसाय के त्याग बिना संपूर्ण तपस्या बेकार है। मन में मिथ्या भी भरा हुआ है और बाहर से विषयों से मन विरक्त है। बाहर की व्यक्ति क्या काम की? मन में तो मिथ्या कुट-कुट कर भरा है। बाहर का त्याग का काम का जब तक धर्म पर श्रद्धा नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा विश्वास ही तो ब्रह्म दर्शन का कारण है। मिथ्या का परित्याग करना, मिथ्या का त्याग करना, तभी तो अंतर से एक साथ गुरु पर श्रद्धा करेगी। तब तक सारी व्यक्ति बेकार है जब तक एक साथ गुरु पर श्रद्धा नहीं है। इसलिए हे आत्मन, पहले अज्ञान भाव का त्याग करो, मिथ्या भाव का त्याग करो, धर्म के प्रति आस्था भाव करो, तब तुम्हारा त्याग सच्चा त्याग माना जाएगा। वरना सिर्फ शरीर को कष्ट देना है और कुछ नहीं है। शरीर को सुखाना मात्र है, शरीर को सुखाए जा रहे हैं और अपने शरीर को ग्रस्त कर रहे हैं और कुछ मतलब नहीं है। पहले 5 इंद्रियों के
विषयों से विरक्त होने की अपेक्षा 5 प्रकार के मिथ्यात्व से विरक्त हो जाओ, क्योंकि साधना और त्याग में जब बोलने वाला कोई है तो वो मिथ्यात्व ही है। आपकी साधना में जब बोलेगा और आपके त्याग कर्म में भी जहर बोलेगा। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का, संयम का, तप का, त्याग का विघात करता है, घात करता है। विषयों से विरक्त कसायों से युक्त अज्ञानी की अपेक्षा आचार्य लोग कहते हैं विषय कसाय से विरक्त और पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त एक सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है ऐसा श्रद्धावान, एक साधु का खूब श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ माना गया है। भले अभी विषयों में त्याग नहीं कर पाया, लेकिन कसायों का त्याग कर चुका है, कसायों का उपशमन कर चुका है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, तो वो जीव श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण होने के कारण विषयों से विरक्त हो सकता है। मिथ्यात्व का अभाव है, मिथ्या वृत्ति जीव को सदा कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव सम्यक विपद से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जला करता है। यदि किसी के प्राण चले जाएं सम्यक का पालन करते हुए, तो आचार्य लोग कहते हैं कोई बात नहीं, चले जाओ। अगर सम्यक दर्शन को पालन करते हुए अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, चाहे प्राण चले जाएं, श्रद्धा को बनाए रखना। आचार्य लोग कहते हैं अगर प्राण चले गए तो एक ही भाव तो खराब होगा, अगला भाव तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छी गति में जाओगे, एक ही भाव तो खराब होगा। यदि मिथ्यात्व का सेवन कर लिया तो जाने कितने भाव संसार में भटकना पड़ेगा। एक अपेक्षा से काम ले लिया, सम्यक के साथ मरण सही है। सम्यक दर्शन है और मरण होना कोई बात नहीं, बल्कि श्रद्धा को मजबूत होना चाहिए। सम्यक के साथ तो संचार गुणी कर्मों की निर्जला आपकी निरंतर चलती रहेगी। यदि कल आपने मिथ्यादर्शी जी मंद कसाय के कारण से पुण्य का बंध कर रहा है, मंद कसाय है और पुण्य कर्म कर रहा है, अकाल जीवों पर दया करना, करुणा करना, ऐसे दर्शन कर्मों को कर रहा है, तो पुण्य कर्म का बंध कर रहा है, तो उसका वह पुण्य मोक्ष का नहीं संसार का ही कारण बनेगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की अपेक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी लाख गुना श्रेष्ठ है। एक अवध मिथ्या दृष्टि जिन लिंगी मुनि की अपेक्षा एक सम्यक दृष्टि भव्य श्रेष्ठ है। मुनि बन गया, अब मिथ्या दृष्टि है, उसकी अपेक्षा एक श्रावक श्रेष्ठ है जो सम्यक दर्शन को पालन करने वाला सम्यक दृष्टि है। भले चारित्र होने कर्म का बंध होने के कारण चारित्र का निर्दोष पालन नहीं कर पा रहा है, चारित्र का निर्दोष पालन कर रहा है, परंतु आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं। मुनि तो बन के मुनि क्रिया का पालन कर रहा है, लेकिन अंतरंग से श्रद्धा नहीं है। अंतरंग से श्रद्धा नहीं है तो वही बात आ जाती है। मुनि ग्रंथधार आनंद वार प्रेम को जाते पहले आत्म ज्ञान में सुख लेस ना पाए। पहला मुनि ग्रंथ धारण करके वह गृह तो जा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण सुख का लेस मात्र भी उसको मिलने वाला नहीं है। तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसके कारण से वह कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है। उसके कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती है, सिर्फ चाहे तो कोई का बंध न होने से निर्दोष नीति से चाहे का पालन कर रहा है, उससे पुण्य कर्म का बंध करता है और मरण करके गृह तक नौकरी के वक्त तक उत्पन्न हो सकता है। परंतु मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय से श्रद्धा रूप परिणाम ना होने के कारण से अज्ञानी ही कहलाता है। परंतु एक शुद्ध सम्यक दृष्टि इस अज्ञानी की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उत्तम है। विषयों में भले आसक्त है, विषयों को अभी छोड़ नहीं पाया है, विषयों से विरक्त नहीं हो पाया है, परंतु कसायों से विरक्त हो गया। अज्ञानी भी जितने कर्मों की निंदा करोड़ों भावों में करता है, उतना ही ज्ञानी जीव तीन वृत्तियों का पालन करते हुए क्षण मात्र में अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा दो प्रकार से, एक आश्रम पूर्वक निर्जरा होती है और एक संवर पूर्वक निर्जरा होती है। जो
अज्ञानी जीवों की होती है। आश्रम भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। आश्रम निर्जरा निरंतर कर रहा है। आश्रम निर्जरा करेगा वो संसारी जीवों की होती है। आश्रम पूर्व निर्जरा कैसे? जैसे एक ओर से कर्म झड़ रहे हैं और दूसरी ओर से कर्म बंद हो रहे हैं। तो आश्रम हो रहा है, निर्जरा हो रही है, तो कर्म आ रहे हैं तो कर्म बंद रहे हैं, कर्म जा रहे हैं। ऐसी निर्जरा संसार को बढ़ाने वाली है। परंतु जो संसार पूर्वक संपर्क पूर्वक पहले जो नवीन कर्म आ रहे थे उनको रोक दिया, नवीन कर्मों का बंद हो रहा था उनको रोक दिया। अब जो अंदर कर्म अपने बने हुए पहले से बैठे हुए और संसार परंपरा को छेड़ करने वाली निर्जरा संपर्क पूर्वक निर्जरा कहलाती है। आते हुए कर्मों को रोक देना और जो पहले बंधे हुए कर्म थे उन कर्मों को निर्जीव कर देना, ये संपर्क पूर्वक निर्जरा कहलाती है। एक प्रकार से निद्रा के विषय में जानना, अर्थात अज्ञानी जीव अज्ञानता के कारण से विषयों से तो विरक्त हो जाता है, परंतु कसायों का ज्ञान न होने के कारण से विचारों गतियों में भ्रमण करता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पहले कसायों से विरक्त होता है, परंतु विषयों में आसक्त फिर भी कसायों से तो विरक्त सम्यक दृष्टि को श्रेष्ठ माना गया है। एक सरल गृहस्थ जीवन में रहना है, गृहस्थ जीवन में रहता हुआ गृहस्थी काम तो करेगा, आदमी हिंसा भी कर रहा है, उद्योगी हिंसा भी कर रहा है, विरोधी हिंसा भी कर रहा है, व्यापार संबंधी हिंसा निरंतर की चल रही है, कर रहा है हिंसा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में और गृहस्थ जीवन में रहेगा तो हिंसा तो होगी, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो हिंसा तो होगी। लेकिन और विषयों में आसक्त नहीं है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कर जिंदगी में सब भोगों को भोग रहा है, लेकिन अंतर से कसाय नहीं है, कसाय को छोड़ दिया। ऐसा श्रावक भी उन मुनिराज से श्रेष्ठ है जो मुनिराज कसाय को नहीं छोड़ पाए, विष्णु से तो विरक्त हो गए। कसाय सब अनर्थों करने वाली है, जितने भी अनर्थ हैं उन सब अनर्थों करने वाली कोई है तो कसाय इसी अपेक्षा से विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रेष्ठ कहा गया है। कथाकारों ने ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में उदाहरण दिए। इसका स्वान का और सिंह का, स्वान और सिंह का उदाहरण दिया है। जैसे स्वान को जब कोई डंडा मारता है तब स्वान क्या सोचता है कि ये डंडा मुझे मार रहा है। ध्यान देना, जब आप स्वान को डंडा मारे तो वो ये सोचता है कि ये डंडा मुझे मार रहा है, तब वह स्वान क्या करता है? डंडे वाले को नहीं पकड़ता, डंडा को पकड़ता है, मुंह से डंडा पकड़ता है। यही अज्ञानी जीव की दशा है। अज्ञानी जीव को जब कोई दुख देता है तो वह दुख देने वाले आदमी से डरता है, दुख देने वाले आदमी से डरता, परंतु यह नहीं सोचा ये हमारे पूर्व कर्मों का फल ही तो है, हमने ऐसे कर्म किए ऐसे तो फल भोगना पड़ेगा। परंतु जब कोई सिंह आ जाए तो शेर आ जाए, सिंह को डंडा मारता है तब वह डंडा को नहीं मारता, अभी तो डंडा मारने वाले को पकड़ता है और उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, तब डंडा अपने आप छूट जाता है। उसी प्रकार से जब ज्ञानी को कोई दुख देता है तो वह दुख देने वाले को नहीं, अभी तो पूर्ववत कर्मों के नष्ट करता, तब वह दुख अपने आप ही नष्ट होता है। वो अपने कर्मों को नष्ट करने की कोशिश करता है, वो कहता है मेरी कर्मों का फल है, उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रो को भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब कर्मों का कर्म हमने किए हैं तो फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। आचार्य भगवत स्वामी ने ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप को बताते हुए समय सार में बताया है। रानी राग जो सब तपे सुखम मंजिल मंज करो नो विपति गति दो कदम मंजे जा करियम रानी कुलतो सब तपे सुखम मंज करो लिपति कम मरे दो कदम मंजे जा लेहम। दो बातें की है, उदाहरण देकर समझाया कि जैसे
कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना साल भर भी अगर सोना कीचड़ में डला रहेगा तो सोने में जंग नहीं लगती है और लोहे को लग जाती है। लोहा यदि कीचड़ में गिर जाए तो लोहे में जंग लग जाती है। इसी प्रकार से कर्मों के मध्य रहता हुआ ज्ञानी ज्ञान वैराग्य के अपूर्व सामर्थ्यों से कर्मों को नहीं बांधता है। संसार में रहता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से जल में खिला हुआ कमल जल से भिन्न होता है। कीचड़ युक्त जल में कमल गिरता है लेकिन उस जल से वो लिप्त नहीं होता, भिन्न रहता है। उसी प्रकार से ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार और संसार के कार्यों से विरक्त रहता है। जैसे कमल कीचड़ में, परंतु कमल में कीचड़ नहीं है। कमल कीचड़ में है लेकिन कमल में कीचड़ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी संसार में है पर ज्ञानी में संसार नहीं है। वो संसार से परे है, वो संसार से रहित है। हम परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, घर परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। घर परिवार को अपने अंदर बसा लेना बुरी बात है, यही संसार है। परंतु अज्ञानी जी संसार में है और उसके अंदर भी संसार बसा हुआ है। इसी बात के कारण अज्ञानी जी कर्म रूपी रज से लिप्त होकर होता रहता है और कर्म बंधन बांधता रहता है। कर्म रूपी बंधनों से अपनी आत्मा को निरंतर बांधता रहता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है और विशेषता, यही विशेषता है। दोनों में जैसे ज्ञानी संसार में रहना नहीं चाहता और अज्ञानी संसार को छोड़ना नहीं चाहता। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी संसार में रहना नहीं चाहता और अज्ञानी संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सत्य है कि मल के कीड़े को मल में ही आनंद आता है, ना कि मखमल पर। और मखमल पर रहने वाले मखमल पर आनंद आता है जो मखमल पर रहता है, मल में उसको आनंद नहीं आता है। जो जहां रहता है, जैसी स्थिति में रहता है उसमें रम जाता है और उसमें ही आनंद मनाने लगता है। मखमल में रहने वाला मखमल में आनंद मनाता है और मल में रहने वाला मल में आनंद मनाता है। मल का कीड़ा अगर मखमल पर आ जाए तो वह उसे पता लगेगा ये कहां आ गया। जैसे एक कहानी में आती वो देख सूखा काली लगा तो देव की देवी ने कहा कि देखो देव कितनी गंदगी में रह रहा है, इसको बाहर निकालो ना यहाँ से। बोले देवी वो नहीं निकलेगा, वो यहीं रहेगा, उसे यही आनंद आता है। बोले नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसको निकालो ना, बोलो ना। देव ने बोला चल बाहर निकाल के, ठीक है गया। बोला उससे सूकर से चलो मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, स्वर्ग के लोगों को भोगने मिलेगा, वहां वैभव मिलेगा। बोले अच्छा अच्छा चल रहा हूँ, एक बार चल रहा हूँ, एक बार और लौट लूं थोड़ा सा, एक बार और नाली में लौटता है। उसके बाद फिर देव कहता है अब तो चलो। बोले एक बार बस एक बार अभी चलता हूँ। फिर एक बार वो नाली में डुबकी मारता है, लौटता है कीचड़ में गंदगी में लेट लोट के आराम से बैठ गया। फिर देवी ने कहा एक बार और बोलो ना। देव ने फिर बोला, उस सुकर ने बोला अरे देव महोदय मैं आपके साथ चलूंगा तो, लेकिन एक बात तो बताओ क्या वहां पर ही मिलेगा, क्या वहां पर ही मिलेगा? बोले नहीं, वहां तो सब स्वर्गों में सुख भोग नहीं मिलेंगे, वहां पर ही मिलेगा। बोले तुम्हारा स्वर्ग हमारा स्वर्ग यही अच्छा है, हमारे लिए यही तो अच्छा है। तो अज्ञानी उसमें ही फंसा हुआ है संसार में। वो कहता मुझे इसी में आनंद आता है, वो निकलना ही नहीं चाहता। तो उसको कितनी अच्छे से अच्छे उपदेश देने वाले मिल जाए, कितने से कितने अच्छे निमित्त मिल जाए, कितने से बढ़िया प्रवचन देने वाले मिल जाए, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। इस प्रकार से ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। आचार्य भगवान मोह और अज्ञानता के कारण बताते हैं कि जीव क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, सब कुछ कर लेता है मोह के कारण और अज्ञानता के कारण। व्यर्थ काम
भक्ति रहित विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना और वैराग्य के बिना त्याग व्यर्थ है, कुछ भी फल प्रदान करने वाले नहीं है। सिर्फ इनमें व्यर्थ का परिश्रम होता है दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। महिलाएं जब रोती है ना, बुरा मत मानो, ये करता और मुझे हाथ देना है, पता चले आठ बंद हो गया, बोले पुरुषों से ले लो आप, हाँ बोले हमारी बुराई करते हैं, कोई बात नहीं, बाकी के तो पुरुष भी अच्छे हो गए, वही चौका लगाने लगे, एक बार नहीं दो बार चौका लगा लेंगे, कोई बात नहीं। शास्त्र कहता है, आगम कहता है, उनको नाचार के वचन है, उनको नाचार में कहा है कि भक्ति रहे, भक्ति नहीं विनय कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के अंदर से श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं है, पर दिखावे के लिए विनय कर रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, हम आपकी बहुत विनय करते हैं, सब दिखावा है, कुछ नहीं है, ये दिखावा कहलाता है। और दूसरा उदाहरण दिया महिलाओं का रोना, जब महिलाओं को कोई काम करवाना होता है, अपने घर का, परिवार का, या मान लो गहने चाहिए, साड़ी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी का कुछ भी चाहिए हो, सामग्री एक है, तो रोना शुरू कर देंगे, तो पुरुष क्या कहेगा, अरे तो मत चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम ला देंगे, हम कर देते हैं, तुम दुखी मत हो, बस तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते हम। सबसे बड़ा हथियार है महिलाओं का रोना, सबसे बड़ा हथियार, वो बिना अस्त्र शस्त्र के रोना शुरू कर दे तो उनके सारे काम हो सकते हैं। आचार्य भगवान कह रहे नहीं कह रहा, उससे बुरा नहीं मानना, तो आचार्य गुरु स्वामी कह रहे हैं। दूसरा और तीसरा बता दिया कि वैराग्य के बिना त्याग, वैराग्य कारण नहीं, अंतर से वैराग्य नहीं और त्याग करते हैं, तो वैराग्य बिना त्याग भी व्यर्थ कहा गया है। संसार में संसारी प्राणी बहुत से कार्य करते हैं, परंतु विवेक से रहित होकर करते हैं, और जो कार्य विवेक रहित हो जाता है उस कार्य में यह प्राणी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सफलता रहित कार्य उसका व्यर्थ जाता है, निष्प्रयोजनी होता है। जैसे उदाहरण देते हुए एक उदाहरण समझना, भक्ति रहित विनय एक गाथा में बताया गया, जैसे अपने से बड़े या पूज्य पुरुषों के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, परंतु वह हमसे उम्र में बड़े हैं, संयम में, दीक्षा में बड़े हैं, इसलिए हम उनकी विनय कर रहे हैं। यदि नमस्कार नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि सेवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग कह रहे हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए। ये सब लोग लाजवश कर रहा है, लोग लाजवश कर रहा है, इस कारण से अतः अंतर मन से करना नहीं चाहता, करना पड़ रहा है। बहू, आज की नए जमाने की बहू सास ससुर के पैर नहीं छूना चाहती, ईमानदारी से बताएं, आज के समय में नई जनरेशन की जो बहू है वो सास ससुर के पैर नहीं छूना चाहती है, लेकिन क्या करें, लोग क्या करेंगे, पैर करने छूनेंगे, वो झुकेगी, लेकिन उसके झुकना कितना होगा, घुटनों से नीचे झुकेगी नहीं, क्योंकि झुकना पड़ रहा है। सास ससुर को भी पता है इसको झुकना ही नहीं है, मजबूरी में झुक रही है, तो वो भी सास ससुर को उसके कंधे पकड़ लेते हैं, बस बस बेटा बेटा हो गया, बस बस हो गया, यही होता है। पहले की बहू हाथ स्पर्श करेगी चरणों में, जैसे स्पर्श करेगी झुककर, तो सास ससुर का जो हाथ होता था वो बहू के सिर पर जाता था सीधा, मस्तक पर तो पूरा आशीर्वाद, जो हाथ की एनर्जी है वो बहू को मिलती थी, पूरी एनर्जी एक्स्ट्रा आशीर्वाद देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल उन्होंने घुटने तक पहुंचे और घुटने तक पहुंच के और आगे बढ़ गए, बस यही उनकी भक्ति इतना ही कर पाते हैं, इससे आगे नहीं कर पाते हैं। तो ये भक्ति रहित विनय कहलाती है। गुरुजनों के आने पर खड़ा होता है, गुरुजनों से पीछे चलता है, परंतु अंतरंग में भक्ति नहीं है। भक्ति रहित विनय करना छल कपट है, भक्ति रहित विनय करना माया चाहिए, दूसरों को दिखावा है, सिर्फ सामने वाले को प्रसन्न करने का तरीका, तो सामने वाला प्रसन्न हो जाए, परंतु अंतरंग में भक्ति से रहित है। भक्ति शून्य विनय फलदायी नहीं होती। स्वार्थी व्यक्ति भक्ति रहित विनय करता है, इसके लिए इच्छा पूर्ति के लिए,
भगवान की पूजा तो करता है, विनय तो करता है, परंतु उन्हें भगवान नहीं मानता, अपितु अपना कुल देवता मान करके करता है कि हमारी कुल परंपरा इनको नमस्कार करती है तो हमें भी नमस्कार करना है। उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, अंतःकरण भक्ति नहीं है, भक्ति से उनका दिल शून्य है। इसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे प्राणी जो अधन सिद्धाचार्योपाध्याय साधु इन पंच प्रवृत्ति की विनय करना नहीं चाहते, परंतु लोग लाजवश करते हैं, सोचते हैं हमने जैन कुल में जन्म लिया है और ये मुनिराज भी जैन है इसलिए नमस्कार करते हैं, परंतु अंतरंग में भक्ति का भाव बिल्कुल नहीं है, विनय भी नहीं करना चाहता। परंतु साधु संत रास्ते में मिल गए इसलिए हाथ जोड़ना पड़ता है। जैसे अन्य जाति के लोग साधु संत मानकर विनय करते हैं, अन्य जब विहार करते हैं तो अन्य समाज जैनेतर समाज मिलती है तो अपने आप विनय से हाथ जोड़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या है, किसको हाथ जोड़ रहे हैं, क्या स्वरूप है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो साधु मानते हैं कि साधु है तो हाथ जोड़ लेते हैं, परंतु ये सब है विनय धर्म को लोगों ने समझा नहीं है कि विनय है क्या। अज्ञानी प्राणी भक्ति रहित विनय करता है क्योंकि विनय गुण से वह अज्ञान है, परंतु ज्ञानी पुरुष भक्ति पूर्वक विनय करता है, विनय पूर्वक भक्ति करता है क्योंकि उनको विनय धर्म का ज्ञान है। किसकी विनय कर रहे हैं उसे इसका ज्ञान है। विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। एक विनय करना ही आपको आ गया तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। विनय 12 प्रकार के तपों में एक अंतरंग तप कहलाता है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति है ना, स्वाध्याय विस्तृत ध्यान, ये अंतरंग तप कहलाते हैं। ये तप है विनय करना, अंतरंग तप संवर्ग है और निर्जरा का कारण है। इसलिए मूलाचार ग्रंथ में कहा है विनय मोक्ष द्वारम, विनयो मोक्ष द्वारम, मतलब विनय करना सीखो क्योंकि विनय मोक्ष करना, क्योंकि 12 प्रकार के तपों में से विनय एक अंतरंग तप और तप कर्मों का क्षय का कारण आचार्य कुमार स्वामी ने भी कहा तपसा निर्जरा। क्या तप करने से क्या होता है? निर्जरा होती है। तप से कर्मों की निर्जरा, तो विनय भी तप है, इसलिए विनय करना सीखो। अपने से बड़ों की विनय करें, गुरुजनों की विनय करें, देवी शास्त्रों की विनय करें और कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष का द्वार खोले। मोक्ष को प्राप्त कर बिना नाम कर्ता करने से वैयावृत्ति आदि करने के भाव प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति के अंदर विनय नहीं है वो साधु की वैयावृत्ति नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। वो मन में विचार आएगा मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र बड़ी है, मैं बड़ा, मैं छोटे के पैर कैसे चलूं। अंदर से उसके भाव नहीं करेंगे, अंदर से भक्ति नहीं होगी, वो वैयावृत्ति नहीं कर सकता है। परंतु विद्यार्थी अज्ञानी जन भक्ति रहित तप करते हैं, इसी कारण से संसार में भ्रमण करते हैं क्योंकि भक्ति रहित विनय संसार का कारण है और भक्ति सहित विनय सहित भक्ति मुक्ति का कारण बताई गई। परंतु विनय रहित भक्ति ना तो संवर करती है और ना ही निर्जरा करती है, वह तो संसार में भ्रमण कराने वाली होती है। दूसरा उदाहरण क्या दिया बाबा ने? महिलाओं का रोना, स्नेह के बिना, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना, घर परिवार वालों के प्रति स्नेह का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, सास ससुर के प्रति, पति के प्रति रंग मात्र भी लगाव नहीं है। परंतु पति का यदि किसी कारणवश मरण हो जाए तो आंखों में आंसू लाना पड़ते हैं, रोने का भाव नहीं है, परंतु लोग लाड बस रोना पड़ता है। अगर मान लो ज्ञाता हो ना, अच्छी ज्ञानी हो, जिनागम को जानने वाली हो, स्वाध्याय करने वाली हो और उसे पता है कि जो चला गया वो यहाँ ही पूरी करके गया है, वो तो गया और जैसे ही गया उसका तो दूसरी जगह जन्म हो गया, 4 समय के अंदर उसका दूसरी जगह जन्म हो गया। यदि वो देव प्रयाण में गया होगा तो अंदर उनको तो युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम उसके शरीर को देख के क्यों हुए? अगर ज्ञानी नहीं हो रही है ना, लोग पीछे से आके उसको चोटी भरेगी, रो निर्माण हो जाएगी, सदमा बैठ गया, इसको सदमा बैठ गया इसलिए हो नहीं रही है, रो थोड़ा सा और धक्का मारेगी, रोले थोड़ा सा रोले, जबरदस्ती रोले भाई, उसको नहीं होना है, जबरदस्ती रोना, वो तो
आंखों से नहीं होती। रोना दो प्रकार होता है, गले से और एक आंखों से। तो आंखों से रोना बंद हो गया। बच्चों का भी, जितने भी बच्चे रोते हैं ना, देख लेना क्लास में जितनी तेज रो रहा होगा पास के पूरे मोहल्ला पड़ोस में पता चल जाएगा फलाने बच्चा रो रहा है। और जब उसके पास जाके देखोगे ना, उसकी आंख में एक आंसू नहीं होगा, क्योंकि कहां से रो रहा हो, गले से रो रहा है। इतना चिल्लाएगा कि आस-पास के लोगों को दया आ जाएगी, देखो कितना मार रहा है, देखो कितना मार रहा है, कितना रो रहा बच्चा, लेकिन मुझे दया नहीं है, लोगों को दया आ रही है। यह दिखावा मायाजाली है, लोक लाज की बस रोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या कोई क्या कहेगा, बताओ घर का सदस्य चला गया, सास ससुर चले गए, पति चले गए, फिर भी देखो रो नहीं रही, जैसे थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, कैसी महिला है, दुष्ट स्वभाव की है। इसी प्रकार से सास ससुर विसार गए, बीमार हो गए, या दिखावटी दुख कर रहे, अंदर तो कह रहे जल्दी तो चले जाए, अंदर क्या करिए जल्दी चले जाए, दिखावटी कर रही, रोना दूसरों का है तो काम कर रहे हो। सब कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, ऐसी काम करते। जो दुखी हो जाती ना अपने सासू से, वो ऐसी प्रार्थना करती, घर आने से इससे एक उदाहरण मिल जाते हैं लोग हमारे घर आने आंसू गिराते, रोती दिखावटी के लिए रोती या दूसरों को दिखाने के लिए रुदन मचाना, और एक रोना कि उसे रोते हुए देखकर अगल बगल के लोग भी रोने लग जाए। आजकल तो किराए पे भी मिलते हैं रोने वाले। हाँ, मैंने सुना पक्का, कोई किसी का मरण हो जाता ना तो किराए पे रोने वाले आते हैं, वो रोते हैं, तो उनको देखकर और भी लोग रोने लगते हैं, उन्हें भी रोना आ जाता है। इस प्रकार से स्नेह के बिना रोना, बाहर से रोना और अंतर में खुशी होना, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया, ऐसी भावना माना बाहर से दुनिया को बताने के लिए ऐसे लोग दिन रात छल विद्या के द्वारा पाप कमाते हैं और छल कपट मायाजाली के कारण से मरण करके श्रेष्ठ गति में प्राप्त होते हैं। स्त्रियों का क्रिया चरित्र कोई नहीं जान पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को जान नहीं पाए, तुम क्या जानोगी? क्रिया चरित्र कोई नहीं जाना। महिलाओं के छल कपट के अनेक उदाहरणों में वर्णन मिलते हैं। मायाजाली करने में स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रोना तो इनकी अस्त्र शस्त्र माने गए, परंतु स्नेह के बिना रोना व्यर्थ का कार्य है। रोना तो असाता वेदनीय कर्म का आश्रय का कारण है, असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इस प्रकार तीसरा उदाहरण और त्याग के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना त्याग व्यर्थ है। वैराग्य के बिना त्याग संसार का कारण है। बहुत सारे संसारी प्राणी घर परिवार का त्याग कर देते हैं, वस्त्र का त्याग कर दिया, आभूषण सब त्याग कर दिए, परंतु अंतर से राग न छोड़ने के कारण से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाता। और जब तक वैराग्य भाव नहीं हुआ तब तक कहो त्याग भी संसार का कारण है। कोई बात हो गई, थोड़ा छोड़ के आए, बहुत सारा बना लिया, छोड़ा क्या? छोड़ा क्या? एक मंजिल दो मंजिल का मकान था, 200 गज 500 गज का मकान था, उसका त्याग किया और एक और जमीन लेकर क्षेत्र बना के बैठ गए। एक और जमीन ले ली तो छोड़ा क्या? वहां छोड़ा, यहाँ पकड़ा, वहां घर के 4 परिवार के सदस्य छोड़ दिए, 4-5 सदस्यों को छोड़कर यहाँ 4000-5000 भक्त बना दिए, छोड़ा क्या? उनसे राम छोड़ा, इनको राम पकड़ा तो छोड़ा क्या? ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सांसारिक पदार्थों का त्याग करना सरल है, परंतु सांसारिक पदार्थों से विरक्त होना बड़ा कठिन है। वैराग्य के बिना त्याग करना पत्थर में बीज बोने के समान है। पत्थर में बीज बो दो, कोई फसल मिलने वाली नहीं है। जैसे पत्थर पर कोयले का बीज नष्ट हो जाता है, व्यर्थ में श्रम होता है, उसी प्रकार से वैराग्य के बिना त्याग शोभा को प्राप्त नहीं होता। जिस वस्तु को हम त्याग कर रहे हैं, उस वस्तु से हमारा मन उदास होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। किसी को देखा देखी त्याग नहीं होता। सच्ची विरक्ति वह है जिसे छोड़ दिया फिर उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अंतर से त्याग करना, घर का त्याग कर दिया फिर भी दिन रात घर चर्चा में लगे हुए हैं, जैसे भोगों को छोड़ दिया फिर भी भोगों को बार-बार स्मरण कर रहे हैं। इसका मतलब वैराग्य
जब पहला बच्चा होता है तब त्यागी हुई वस्तु बार बार याद आती है, बार बार उसका स्मरण आता है। और जब त्याग की हुई वस्तु का बार बार स्मरण आता है तो निश्चित समाधिकरण उसका बिगड़ जाता है, बिगड़ता ही है। वैराग में राग बाधक है, चाहे घर का हो चाहे परिवार का हो, राग राग है, राग संसार का कारण ही है। छोटा सा राग देखो, 5 पांडव, पांचों पांडवों ने एक साथ दीक्षा ली थी, एक साथ व्यक्त हो गए, मुनि दीक्षा लेके और साधना करने लगे। पांचों भाई ने मुनि बनकर वन विहार किया, घर परिवार माता पिता सबसे नाता तोड़ा, आत्मा से नाता जोड़ा और 5 पांडवों ने आत्मा का ध्यान लगाया। पांचों आत्म ध्यान में लीन थे। पांडवों का जो ग्रस्त अवस्था का भांजा था उसने क्रोधित होकर के लोहे के गरम गरम आभूषण बनाए और वो गरम गरम आभूषण मुनि अवस्था में उनके हाथ पैर आदि में पहना दिए। सभी आत्म ध्यान में लीन थे। उन 5 पांडवों में से अर्जुन, भीम और कृष्ण ये 3 को मोक्ष प्राप्त हो गए और नकुल सहदेव को बस थोड़ा सा मन में भाइयों के प्रति राग आया तो सहन नहीं कर पाए। भाइयों का राग था, वो सहन कर जाएंगे तो हम लोग तो सहन कर लेंगे, भाइयों को क्या बुरा होगा। इतना सा विकल्प आ गया, बस इतना सा भाइयों के प्रति राग भाव आने के कारण 3 भाई का मन निर्विकल्प थे, जिनके कारण मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन तीनों को मोक्ष गए, नकुल सहदेव सर्वांग निवान गए। ये दोनों भाई इस कारण से राग राग है, राग के कारण भाई के मोह के कारण संसार में अटक गए। उन्हें अपने प्रति राग नहीं था परंतु भाई के प्रति राग था, जिस कारण से वो संसार में अटक गए। सर्वांग सिद्धि गए, मोक्ष होगा निश्चित होगा, लेकिन अभी तो अटक गए। साधना तो सबकी निरंतर चल रही थी, आप ध्यान में लीन थे, मोक्ष तो जाना था लेकिन अटक गए। वैराग नष्ट कर देता है। ये मोही प्राणी मोह में अंधा होकर संसार में भटकता है। वैराग के बिना त्याग बिना फल का झाड़ है, झाड़। बिना वैराग के त्याग जल से रहे कुएं के समान है और वैराग के बिना त्याग आंखों रहित सुंदर शरीर के समान है। शरीर तो पूरा सुंदर है, बस आंखें नहीं है। आंख नहीं है तो सुंदर शरीर भी बेकार है। वैराग रहित त्याग श्रृंगार रहित स्त्रियों के समान है। वैराग रहित त्याग पराग रहित पुष्प के समान है। अर्थात भक्ति रहित विनय, स्नेह का रहित महिलाओं का रोना और वैराग के बिना त्याग, ये तीनों उदाहरण जो आचार्य भगवान ने दिए ये सब व्यर्थ कहे गए हैं। ऐसा इस गाथा का अभिप्राय जानना चाहिए। आगे की गाथा आपको कल बताएंगे कि भाव रहित क्रिया कोई लाभ नहीं देती है, इसकी व्याख्या आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो भारत भगवान की जय। मोक्ष का धर्म करे संसार को धर्म करे निर्वाण धर्म पर साधे बिना धरती में जिस समान सब लोग बैठकर सिंहासन नमस्कार।